आपको अब 2 प्रो टिप्स देने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना। इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक सेटअप का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तुम बहुत मस्त काम करते हो। हाँ जानता हूँ। गाइस, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा सिस्टम जो लैपटॉप कह सकते हो या फिर डेस्कटॉप कह सकते हो आप विंडोज़ का, वो इतना स्लो क्यों चल रहा है। हम कोई भी सॉफ्टवेयर करेंटली यूज़ नहीं कर रहे, उसके बाद भी इतना स्लो रिस्पॉन्स क्यों। हो सकता है इसमें वायरस हो या फिर हमारा सिस्टम अब उस लायक नहीं रहा, हमारी रैम कम है, हमारा CPU या फिर कह सकते हैं प्रोसेसर की स्पीड बहुत स्लो है, या फिर कुछ भी आपको दिक्कत ऐसी हो सकती है कि आपका सिस्टम ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने ढंग से अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर ना किया हो, या बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। देखिए गाइज, हर लैपटॉप यूज़र या फिर कहूँ विंडोज़ यूज़र एंड यूज़र नहीं होता, एडवांस यूज़र नहीं होता है, मतलब हर किसी को सेटिंग्स करना नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए आज मैं आपको ऐसे 5 मेथड्स बताने वाला हूं जिनको अप्लाई करने के बाद बस आप उन 5 मेथड्स को अप्लाई करिए। मैं गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे आपका लैपटॉप न्यू हो, मतलब डेस्कटॉप लैपटॉप एक ही में इंक्लूड कर लीजिए, बस मैं विंडोज सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपका विंडोज सिस्टम न्यू हो चाहे वो ओल्ड हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आपकी जो सिस्टम की जो स्पीड होगी वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी, आप उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस यूज़ कर पाएंगे इन 5 मेथड्स को अप्लाई करने के बाद। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हमारा पहला मेथड है अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स। तो इसमें हमको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने दिस पीसी पर क्लिक करिए, कैसे भी करके अपने माइक्रोमीटर में जाइए। उसके बाद ये जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है आपको अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं वो आपको दिख जाएंगे, और हमें क्या करना है, अनइंस्टॉल करने हैं अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स। तो अगर आपने कोई न्यू पीसी लिया हुआ है, कोई लैपटॉप लिया है, तो उसमें आपको बहुत सारे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे, ठीक है। तो अब आप मुझसे ये तो नहीं पूछोगे इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, नहीं। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है और उसके ऊपर ये जो अनइंस्टॉल का बटन है इस पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब एक बात और आप पूछोगे कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे, मतलब कैसे मुझे पता चलेगा कौन सा मेरे लिए यूजफुल है और कौन सा यूजफुल नहीं है, मैं ऐसे किसी को भी अनइंस्टॉल कर दूं। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। अगर आप ऐसे पूछ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए जैसे ये 7zip है, ये जिप फाइल को अनलॉक करने के लिए होता है कि अनजिप करने के लिए, तो मेरे सिस्टम में तो जो भी इंस्टॉल्ड है वो मुझे सब पता है, मैंने खुद रखे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लैपटॉप्स होते हैं कि आप उसमें हटाना तो चाहते हो उसकी स्पीड इंप्रूव करने के लिए, लेकिन आपको पता नहीं है उनके बारे में, नॉलेज नहीं है। तो आप बहुत आसान है, सिंपली उस सॉफ्टवेयर को देखो। जैसे आपको पता नहीं है 7zip आपके में इंस्टॉल्ड है, आपको पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर है, तो नॉर्मली इसका नेम गूगल पे सर्च मारो तो इसको सॉफ्टवेयर का पर्पस आपको पता चल जाएगा, इस सॉफ्टवेयर का आपके लिए यूज है या नहीं है। अगर नहीं है तो इंस्टॉल मारो, वरना रखे रहो, ठीक है, वरना किसी और सॉफ्टवेयर पर जाओ। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि लोग क्या करते हैं, कभी कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के चक्कर में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन उनके नेम से वो चीज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि वो एक्चुअल में यूजफुल है। तो आप जो सॉफ्टवेयर फालतू के जो भी अनइंस्टॉल मारोगे ना, उससे आपकी रैम फ्री होगी और डेफिनेटली आपके सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएंगे। तो अब हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। तो गाइस, हमारा सेकंड मेथड है एंटीवायरस स्कैन। जैसे कि जानते ही हो आप, अगर आपको अपना सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना है, आपको स्पीड अप करना है अपना विंडोज़ का पीसी या फिर लैपटॉप, तो आप एक बार जान लो कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी वायरस है तो वो कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा इस मेथड में, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको एक एंटीवायरस, अच्छा एंटीवायरस चाहिए जो हिडन वायरसेस जो भी हो आपके पीसी में वो निकाल दे, जिससे आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अगर एक भी वायरस अगर आपके सिस्टम में है तो आप आगे इधर उधर कोई भी ट्विक्स कर लो, कोई भी आप सेटिंग्स चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, उसकी स्पीड इंप्रूव नहीं होने वाली। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक एंटीवायरस बताता हूँ, मैलवेयरबाइट्स। यही एंटीवायरस मैं हमेशा से यूज़ करता आ रहा हूँ, मैंने और यूज़ किया, उस पर इतना फ़ायदा नहीं हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वैसे तो ये पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं आपको ये तरीका बता दूंगा आपको ऐसे कैसे फ्री में यूज़ करना। तो गाइस, मैं आपको अब 2 प्रो टिप्स देने वाला हूँ जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अभी मजा आएगा ना। तो गाइस, पहली टिप ये है कि अगर आप कभी भी सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल कर लोगे तो ये आपको 14 डेज का ट्रायल पीरियड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो उस ट्रायल पीरियड में क्या होगा, आप सोचोगे कि ट्रायल पीरियड एंड हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई नीड नहीं है इस सॉफ्टवेयर की खास, मतलब 14 डेज बहुत होते हैं। आप बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो
और फिर उसमें से जितने भी आप स्कैनिंग करो, जो भी वायरसेस आए उनको रिमूव कर दो और फिर इस सॉफ्टवेयर का काम खत्म और उसका अनस्टॉल मार दो। तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में 1-2 महीने बाद या कभी भी दोबारा से अगर आपको लगता है बाई चांस कि यार आपका सिस्टम सही नहीं काम कर रहा है, तो आप दोबारा से सॉफ्टवेयर को दोबारा डाउनलोड करो। ये 14 डेज का ट्रायल पीरियड फिर से स्टार्ट होगा, तो आप वही दोबारा से स्कैनिंग करना, वायरस को रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल मार देना। ठीक है, पहली टिप तो ये रही। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करो तो ध्यान रहे स्कैनिंग करते पर एक ऑप्शन आपको टिक करने को मिलेगा, वो है डीप स्कैन का। डीप स्कैन जरूर करना, क्योंकि मैं जैसे यूज करता था तो उसमें क्या है कि जब भी मैं डीप स्कैन नहीं करता था उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते थे, लेकिन डीप स्कैन करने के बाद ये बहुत हिडन वायरसेस को ढूंढ लेता था, उनको रिमूव कर देता। तो गाइज ये है हमारा मेथड 3, चेक मिसिंग ड्राइवर्स। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि इसका क्या कनेक्शन है मिसिंग ड्राइवर्स को चेक करने का विंडोज़ के स्पीड अप या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के संग क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ठीक है, कि पहली बात तो ये, अगर आपके सिस्टम में कोई ड्राइवर्स मिसिंग है या बहुत सारे कंपोनेंट्स मिसिंग हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको नहीं पता होगा, नहीं वो शो करेगा बाहर, आपका सिस्टम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, कुछ कुछ जगहों पर तो बिल्कुल वर्क ही नहीं करेगा। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका लैपटॉप है, ज़्यादा हाई एंड नहीं है, मतलब नॉर्मल लैपटॉप है और आप उसको यूज़ कर रहे हो, और आप कभी कभी उसमें कोई हाई क्वालिटी 4K टाइप की कोई वीडियोस चलाते हो और वो पिक्सलेट हो जाती है, या फिर वो चलती ही नहीं है, क्रैश हो जाती है, या कुछ भी ऐसा होता है, वो नहीं वर्क कर रही। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि यार आपके लैपटॉप में रैम कम है या सिस्टम इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके लैपटॉप में से वीडियो ड्राइवर ही मिसिंग हो, जिसे हम ग्राफिक ड्राइवर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर नॉलेज नहीं होगी, आप उस चीज़ को नहीं देख पाओगे। तो अब सुनो, सीधे सीधे हम पॉइंट पे आते हैं कि ये काम क्या करता है। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए ये वाला सॉफ्टवेयर, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर पहली बात तो ये फ्री है, कोई इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो पहले आप इस स्क्रीन पे इस तरीके से आओगे। ठीक है, आपको इस लिंक पर आके ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाले पे क्लिक नहीं करना है, नीचे आना है, और उसके बाद हम नीचे ऐसे ये दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको ये नीचे यहाँ पर क्लिक करना है, ड्राइवर पैक ये वर्जन, अदर ड्राइवर पैक वर्जन्स पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, मतलब कि 3 तरीके से आप अपने जो ड्राइवर्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगा। आपको ये वाला डाउनलोड करना है ऑनलाइन, ड्राइवर पैक ऑनलाइन, और चक्करों में मत पड़ो, आपको इस पे करना है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड करते ही इसका डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन करना है, और ये जो इसका सेटअप होगा वो ओपन होगा, और आपके सिस्टम में से सारे जितने भी जो मिसिंग ड्राइवर्स होंगे, जो भी कंपोनेंट्स मिसिंग होंगे, .NET फ्रेमवर्क या कुछ भी, वो सब के सब इंस्टॉल कर देगा। आपको खुद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार बस आपके सिस्टम सारे जो भी फाइल्स होंगी, जो भी अंदर कंपोनेंट्स होंगे, वो सारे एक बार इंस्टॉल हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, तो फिर आपका लैपटॉप अच्छे से परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आप गाइस टेंशन मत लो, अगर आपको ये वेबसाइट ढूंढने में या फिर यहाँ तक आने में दिक्कत हो, तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक, इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक सेटअप का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कहाँ ढूंढते फिरोगे, तुम बहुत मस्त काम करते हो। हाँ जानता हूँ, जानता हूँ। तो गाइस सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हमारा जो मेथड है नंबर 4, वो है MS config सेलेक्टिव स्टार्टअप। तो अगर बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता हो इसके बारे में, तो चलो मैं इसको कवर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करना है। सबसे पहले आपको सर्च बार में जाना है, या फिर आप बहुत आसानी से सर्च बार में जाइए, आप विंडो की +R दबाइए, इससे क्या होगा, रन खुल जाएगा। या फिर आप इसे सर्च में भी जाके रन टाइप करके ओपन कर सकते हो, अगर आप ना करना चाहो तो। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको रन, ठीक है, इस तरीके से आएगा, इसे ओपन करिए। उसके बाद आपको उसमें टाइप करना होगा ये MS config, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसमें क्या है, ये सिलेक्टिव स्टार्टअप जो आपको दिख रहा है, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये नॉर्मली लोगों का जो सिलेक्ट होता है, जनरल टैब पर ध्यान दीजिए, इसमें जो होता है नॉर्मल क्लिक होता है। ठीक है, सिलेक्टेड होता है, लेकिन हमें इसमें करना है सिलेक्टिव स्टार्टअप। अब इसमें क्या है, सिलेक्टिव स्टार्टअप में 2 ऑप्शंस होते हैं, लोड सिस्टम सर्विसेज, लोड स्टार्टअप आइटम्स। ठीक है, ये हम पहले से ही सिलेक्ट करके रखते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे तो हमारे जो लोड होंगे वो ऑल डिवाइसेस, ड्राइवर और सर्विस। मतलब एक तरीके से कुछ ऐसा है कि हम कोई फ़ोन में यूज़ करते हैं ना, तो हम कुछ ऐप्स को यूज़ करते हैं, कुछ को यूज़ नहीं करते हैं।
तो हम जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि उनको ऐप्स को फोर्स स्टॉप या डिसेबल कर देते हैं, इनको यूज़ ना कर पाए। बिल्कुल सीन वैसा ही सीन इसमें है कि इसमें क्या है, सिलेक्टिव स्टार्टअप हमारे पास, हमारे हाथ में पावर होगी कि हम किन जो सॉफ्टवेयर हैं उन चाहेंगे कि वो रनिंग में रहें और किन को चाहेंगे वो रनिंग में ना रहें, ये हमारे हाथ में होगा। तो ये सर्विसेज वाले टैब पर आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने फिर से एक बार बताता हूँ, सिलेक्टिव स्टार्टअप में लोड सिस्टम सर्विसेज है, लोड स्टार्टअप सर्विसेज, आप दोनों देख सकते हो। तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें देखो आप, ये क्या है, यहाँ पर जो जितने भी सर्विसेज होती है ना, आप इसमें से देख सकते हो बहुत आसानी से। देखिए जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक्सबॉक्स है, एक्सबॉक्स लाइव ऑथ मैनेजर, एक्सबॉक्स लाइव गेम सेव, एक्सबॉक्स लाइव नेटवर्किंग सर्विस। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए भाई, तो मैंने इसको अनटिक कर दिया, ठीक है। हालांकि जब चाहो आप इनेबल ऑल डिसेबल ऑल कर सकते हो, डिसेबल ऑल नहीं करना, वो तो गलत रहेगा। तो इस तरीके से मेरे को जो भी सर्विसेज लगी कि जो मेरे बिल्कुल ही यूज़ की नहीं है, उनको मैंने डिसेबल मार के यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो ये हो गई वो 3 सर्विस। अब वो स्टार्टअप के साथ स्टार्टअप मतलब सर्विसेज वर्क नहीं करेंगी। सिलेक्टिव स्टार्टअप है ना, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर मुझे बाई चांस, मैं आप समझो एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे गूगल क्रोम नहीं चलाना, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम ओपन हो, तो ओपन होते ही मेरा सिस्टम गूगल क्रोम को बैकग्राउंड में रनिंग के लिए ले ले, जिससे मेरी बैटरी ना खर्च हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं सिलेक्टिव स्टार्टअप और ये दोनों ऑप्शन टिक करूंगा, सर्विसेज में जाके हाइड ये करूंगा माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, और जो गूगल जो हमारा क्रोम होगा मैं उसकी सर्विसेज को स्टॉप कर दूंगा। इससे ये नहीं होगा कि गूगल क्रोम वर्क नहीं करे, गूगल क्रोम अपनी जगह वर्क करेगा, लेकिन बस ये होगा तभी वर्क करेगा जब मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है गाइस। तो अब हम चलते हैं अपने मेथड नंबर 5 ms config बूट सेटिंग की तरफ। तो गाइज इस मेथड में भी बिल्कुल सेम है, कोई ऐसा अलग नहीं है। जैसे मेथड 4 में हम ms config में आए थे, आप देख सकते हो, जैसे हमने ये जो सिलेक्टिव स्टार्टअप यूज किया था, इसमें हमें बूट टैब में जाना है, ठीक है। तो ये बूट टैब में हम गए। अब आप देख सकते हो बूट टैब कुछ इस तरीके का है, तो हमें इसमें जाना है एडवांस ऑप्शंस में, ठीक है। अब एडवांस ऑप्शन में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, आप नॉर्मली जो दिख रहा है मैंने दोनों टिक कर रखा है, तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं, अनटिक इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा होगा अपने लैपटॉप या पीसी में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पे टिक करना है। ध्यान रहे, देखें ज़रूर कि कोर्स कितने हैं इसके अंदर, ये कितने कोर्स है, 1 2 3 4 हैं। जितने मैक्सिमम कोर्स हों, 4 हों आपके में, 6 हों, जितने भी हों वो आप सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने 4 है तो 4 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम मेमोरी मुझे सिलेक्ट करना है इस लैपटॉप में, तो मैंने क्या किया, मैंने मैक्सिमम मेमोरी क्लिक किया, तो ये इसने दिखा दिया 4096 मैक्सिमम मेमोरी। बस इतना ही आपको क्लिक करना है और वैसे ओके। मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेथड 5 है, लेकिन इसका जो बूट ऑप्शंस में जो ये जो 2 सेटिंग्स होती है ना, ये नंबर ऑफ प्रोसेसर और मैक्सिमम मेमोरी, अगर आपने सिर्फ यही टिक कर दिया ना, आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देख सकोगे बहुत आसानी से। तो गाइज ये करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करें और बस ओके कर दें। उसके बाद ये मांगेगा कि आपका सिस्टम रीस्टार्ट आप करना चाहते हो भी या फिर बाद में करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है, आप अभी करना चाहो बाद में करना चाहो, जब आप कमेंट करें। तो मैंने तो क्लिक कर दे रहा हूँ मैं, एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट, हो गया गाइस। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये 5 मेथड्स आपके जो विंडोज़ का जो सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। आपको इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेंगे ये 5 मेथड्स अप्लाई करने बाद। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, आपका सिस्टम इंप्रूव हो गया हो तो एक वीडियो का लाइक तो बनता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही विंडोज़ या फिर एंड्रॉइड और भी चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रिक्स तो और भी वीडियोज़ में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।